आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अन अकेडमी और अद्वैत एजुकेशन में। और आप सब बोझ हल्ला छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अब्बड़ अकन बधाई और जोहार। और जब तक स्टूडेंट है सबो जन सोचत हुई कि ऐसे का दिन रही से, ऐसे का हो रही से जब 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाए जाते थे। एक पूरा इतिहास के बारे में आज चर्चा करने वाला है। साथ ही साथ हम ये देखने वाला है कि कौन कौन महान व्यक्ति के थोड़ा सा योगदान रही से। देखो थोड़ा होकर कारण कहा तो काबर की हमार पुरखा मन भी ये भाषा ला और ये बोली ला बोलत रही से। लेकिन ओकर बाद एक प्रशासनिक व्यवस्था बैठाए गई इसके और कैसे पॉपुलर करे जा सकते और जन जन तक पहुंचाए जा सकते, चाहे वो कोंटा के सुकमा के कोंटा वाले क्षेत्र हो, चाहे बलरामपुर जिला के हो, चाहे मैदानी भाग के कतरो शहरी वाले क्षेत्र हो, जो हाय हेलो कहते वहुला ठीक है जोहार बोले बार आना चाहिए। तो ये सब के कारण बहुत सारे बूता करे पड़े, सो बूता के बारे में चर्चा करमो आज। लेकिन अब देखो कई जन बोला थे सब टोटल छत्तीसगढ़ी बोल, तो टोटल छत्तीसगढ़ी बोले मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक ठाक बोल ले तो छत्तीसगढ़ी। लेकिन और बहुत सारा बच्चा मतलब समझना ये भी चाहिए कि जो प्रश्न आते, जो प्रश्न के पेपर आते वो तो हिंदी में आते, तो अगर कारण थोड़ा सा हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों के मिक्स रही। तो सबसे पहले तो भाई जितना स्टूडेंट है रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा तो आप मन सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी के जय बुला लो, जोहार छत्तीसगढ़ बोल दो। काबर की कबर के हमार जो काकरो सन मिलता ना छत्तीसगढ़ के रही हुए हरन, तो एक तो राम राम बोलता है और एक जोहार छत्तीसगढ़ बोलता है। तो फटाफट फटाफट जय जोहार लिख दो भाई, जय छत्तीसगढ़ लिख दो। ओकर बाद क्लास ला मन चालू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दिवस रथे। और हमर बोली छत्तीसगढ़ी हमर बोली है, हमर भाषा है। अब आगे बात करते हैं तो भाई जोहार सीजीपीएससी नाम के एक बैच भी है और ये 14 तारीख से चालू हो चुके हैं। जेन लड़का ला अगर तैयारी करना है सीजीपीएससी के तो उमर ला क्या करना है, चुपचाप अन अकेडमी ऐप ला डाउनलोड करना है और ओमे सीजीपीएससी के गोल ला सेलेक्ट करना है। और आप मन ला एक कोड मांगे जाइए, अगर आप वो कोर्स परचेज करते हो तो अद्वैत 1111 अगर आप कोड ला उमें डालते हो तो आप लोग का मिलने वाला है 10% के छूट मिलने वाला है। और हमारे छत्तीसगढ़ी आदमी और भाई हमारा जहाँ आज वो अलग बात है, हम दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। काबर के हम इमोशनली बहुत ज्यादा इमोशनली रहता है। लेकिन फिर भी जब हमारा दिखा थे फायदा दिखा थे कि 10 1111 कोड अगर डालबो हमारा 10% की छूट मिली तो तो दिल और दिमाग दोनों के डिसीजन बोले जाए। चलो आगे बात करता हूँ। हमन है ज्यादा भाई संबंध में खासकर दिल ज्यादा नहीं लगा, सॉरी दिमाग नहीं लगा। हम हमेशा जो भी फैसला रहता है दिल से करना। आगे बात करते हैं भाई, ये जो रथे वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर है। मतलब एक मतलब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग पैसा देना नहीं पड़े, एक ही बार पैसा देना है। ठीक है, अगर 1 मंथ पर लेना है तो 1999 में आप लोग मिल ही, और 3 मंथ के लिए तो 1-2 महीने वाले बात सोचो ही मत, सीधा सीधा बात करता है 6 मंथ के 7,999 में। 12 महीने पर अगर लेना है तो भाई 9999, और 24 मंथ के लिए लेना है तो 11,199 में आप लोग ये सब चीजें उपलब्ध रहे। और यहाँ पे कोड अगर यूज कोड अगर अद्वैत 1111 करते हो तो आप लोग 10% के डिस्काउंट मिले। चलो आगे बढ़ जाता है। और आप सभी पता है कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर, मल्टीपल एजुकेटर फॉर ऑल सब्जेक्ट। ऐसे नहीं एक ही जना जो सबो विषय पढ़ा रही, नहीं, सभी सबो विषय के अलग अलग विशेषज्ञ रही। ठीक है, और डाउट सॉल्विंग सेशन एवरी वीक। तो हर सप्ताह आप डाउट क्लास मिली जेकर से आप पुराना चीजें में अगर थोड़ा मोड़ा भी डाउट है, और ऐसे नहीं है कि तुरंत डाउट सॉल्व नहीं कर सकते, तुरंत के भी ऑप्शन वहां दिखाई देते। ठीक है, चैट का ऑप्शन दिखाई देते, राइज हैंड मतलब अगर हाथ उठा दे या है ना ओकर मतलब अरे कि मतलब कुछ डाउट है तो वो डायरेक्ट आप पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में। बात करते हैं छत्तीसगढ़ी के भाषा के बारे में। तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है, छत्तीसगढ़ी भाषा कब मनाए जाते हैं तो भाई 28 नवंबर को। 28 नवंबर को कब मनाए जाते हैं तो 28 तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा का गठन के लिए विधेयक को छत्तीसगढ़ विधानसभा में 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया। 2007 को पारित करी से जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति वर्ष ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, ये फैसला करेंगे इसके 28 नवंबर को क्या मनाना है, राजभाषा दिवस मनाना है। ठीक, ओकर स्थिति अभी जैसे आज है 28 नवंबर, तो आज सब जना छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनावत है। क्लियर है, लेकिन सन का ध्यान रखना है। इतनी जैसे 28 मतलब 2-8 लगे हुए तो भाई सन कौन सा नहीं, 2007 में विधेयक पास है। अब राजपत्र में कब आई कैसे आई देखा पूरा डिटेल ना देख लेते हैं, समझ आई। तो चलो भाई आगे बात करते हैं। तो ये विधानसभा में देखो सबसे पहले कोई भी नियम कानून बनते तो क्या होते भाई, कैबिनेट पहले फैसला करते, कैबिनेट फैसला करने के बाद विधानसभा में पास होते,
विधानसभा में पास होने के बाद, ठीक है, राज्यपाल के पास जाते, राज्यपाल के पास जाए के बाद क्या है, राजपत्र में आते, और राजपत्र में एक डेट दे रहे थे कि ए डेट से नियम कानून लागू हुई और वो क्या है, एक विधि बन जाते, ठीक है, एक नियम बन जाते। तो 28 नवंबर 2007 को विधानसभा में पारित हुई। ठीक, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण संगठन है जो छत्तीसगढ़ भाषा बोली के खातिर, ठीक है, ओला मतलब भारतीय जो छत्तीसगढ़ी बोली ओला 8वीं अनुसूची में कैसे दर्ज हो सके इनमें कार्य करत रहते। करके आप सभी लोग पता है कि हम लोग कतनों कोई राजभाषा बोलन, लेकिन 8वीं अनुसूची में जिला मान्यता प्राप्त है, मतलब संविधान में जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बोला यही अपन बोल सकते हैं कि मतलब मेन भाषा, और हमारा यही लक्ष्य है कि जैसे अगर हिंदी है, ठीक है, और अलग अलग सिख के समुदाय का अलग भाषा है, बहुत सारा भाषा है, ठीक है, असमी भी अब जा चुके हैं, तो वैसे अपन ये सोचता है कि छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो भी क्या है 8वीं अनुसूची में दर्ज है। एक फायदा क्या है, तो फायदा तो ये, तो सबसे पहले संविधान में दर्ज हो के बाद बड़े बड़े कतनों पुरस्कार है, ठीक है, वो मिली, तो जितना हमारे महान साहित्यकार है वाला पुरस्कार भी मिल सकते। अगर अतिरिक्त अगर विस्तार हो जाते, फैलाव हो जाते, आप जैसे छत्तीसगढ़ के फिल्म बनते, कहाँ देखते भाई, सिर्फ छत्तीसगढ़ में वो देखते, लेकिन जैसे ही क्या है, अगर ये 8वीं अनुसूची में दर्ज होते तो ऑटोमेटिक लोग इला पढ़े लग जाइए, एक बारे में जाने लग जाइए, तो कोई अच्छा पिक्चर होने के बावजूद छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा सके, वही भोजपुरी देखबे, ठीक है, और अन्य जो इंडस्ट्री वाले देखबे भाई, ठीक है, जैसे अभी कर्नाटक वाले में कंतारा पिक्चर रही से या बाहुबली रही से, इमन सब कहाँ के चाहे दृश्यम के कॉपी बनी से, तो दृश्यम तक पहुंचे बर और डायरेक्टर ला स्टोरी ला वो पिक्चर ला देखे पड़ी, तो वैसे कई अच्छा स्टोरी आएगा। तो अल्टीमेट अगर छत्तीसगढ़ी राजभाषा 8वीं अनुसूची में दर्ज होते तो बहुत सारा मल्टीपल बेनिफिट होते, तो एक दो ला ऐसे गिना दे जो सामान्य भाषा में आप लोग कनेक्ट कर सके, और अलावा प्रशासनिक लेवल में भी बहुत सारा फायदा होते। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भाई 8वीं अनुसूची में एक विशेष दर्जा दिलाने के लिए बहुउद्देशीय लक्ष्य के कारण क्या है, अगस्त 2008 में गठित की गई। तो पारित कब विधानसभा में कब पेश कर गए भाई, 28 नवंबर, ध्यान रखना 28 नवंबर 2007 में। फिर कार्य प्रारंभ हो, तो विधेयक के कारण से जब पास होता छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 में पारित हुई। तो ये भी डेट याद रखना है, विधेयक पारित क्या है 28 नवंबर 2007 को पारित हुई। राजभाषा दिवस सर 28 नवंबर, इसे छत्तीसगढ़ ठीक है छत्तीसगढ़ी दिवस भी कहा जाता है। राजपत्र प्रकाशन कब हुआ, 11 जुलाई 2008, मतलब छत्तीसगढ़ी राजभाषा में संशोधन 2007 के नाम से करते हैं, लेकिन राजपत्र में प्रकाशित हुई से 11 जुलाई। ध्यान रखना, राजपत्र में जब प्रकाशित हुई तो भाई एक साल लग गए, और 11 जुलाई लगभग एक साल लगे, 11 जुलाई 2008 में क्या हुई, पारित हुई। सर गठन कब हुई, अगस्त 2008 में गठन हुई से राजभाषा आयोग के। और प्रथम बैठक के कब हुई सर, 14 अगस्त को प्रथम बैठक हुई। एक मतलब कार्यालय की स्थापना दिवस कब मनाए जाते, तो 14 अगस्त को। तो 2 डेट ना पहली, 3 डेट ना पहले याद रखना है, क्या भाई, सबसे पहले 28 नवंबर 11 जुलाई, ठीक है, 28 नवंबर 2007 में क्या है विधानसभा पारित हुई। राजपत्र की बात है तो पूरा तकरीबन एक साल लग गया, 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में आए। ठीक है, अब बात करते हैं 14 जुलाई को क्या हुई, प्रथम बैठक हुई 2008 में। तो कार्यालय स्थापना दिवस कब मनाए जाते हैं, 14 अगस्त को, और ये एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे सब कुछ चीज एग्जाम में आ चुके हैं भाई, ध्यान रखना। चलो आगे बात करता हूँ भाई, ठीक, आगे बात करते हैं, और इंपॉर्टेंट बात है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा एक आयोग है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर अध्यक्ष बन चुके। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम है तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी 2008 से 2011 तक क्या कर अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के। द्वितीय अध्यक्ष की बात करते हैं श्री दानेश्वर शर्मा जी, ठीक है, द्वितीय अध्यक्ष है जो श्री दानेश्वर शर्मा जी 11 से 13 तक रही से। तृतीय अध्यक्ष की बात करते हैं तो विनय कुमार पाठक 2016 से 2018 तक। ठीक है, अब एक और बात का सर, तो होते कहा कि जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ला छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बनाए, हो सकते कोई आईएएस अधिकारी या कोई सचिव है, ठीक है, जैसे श्रम वाले सचिव हो गए, शिक्षा वाले सचिव हो गए, स्वास्थ्य वाले सचिव के प्रमुख हो गए, तो ओला का है, हो सकते ओला एक्स्ट्रा भार देके का है, ओला कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। मतलब ऐसे लिखा है नहीं नियम में कि कोई व्यक्ति ही बनाना है, लेकिन कोई अलग से बनाए के अगर नहीं लगा तो जरूरत तक क्या कर सकते, कोयला कार्यभार दे देते। तो अब देखो अभी क्या है, अब देखो इवन कोई आज पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, दानेश्वर शर्मा, विनय कुमार पाठक, ये साहित्य से संबंधित व्यक्ति है, तो करने ला पड़ता है। अभी मान लीजिए कोई फलाना जगह के कोई कलेक्टर ला एक दायित्व देते हैं, या कोई मुख्य सचिव ला, तो अधिकारी है, आईएएस अधिकारी, तो बारे में पढ़े उतना नीड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। तो अगर कारण यहीं तक अभी बताता कि 2018 तक, बाकी क्या है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कोई काम करा था। तो पहला कौन है पंडित तो याद रखना SDV, ठीक है, SDV, ये आप लोग ध्यान रखना भाई, एक ट्रिक क्या है SDV,
ठीक है। एस के मतलब पहला वाला क्या है, श्यामलाल, दूसरा दानेश्वर, तीसरा है ठीक है विनय कुमार पाठक है, विमल कुमार पाठक नहीं, ये भी ध्यान रखना, ये कौन है, विनय कुमार पाठक है। ठीक है, तो ये भी बहुत कंफ्यूजन करते थे, विनय कुमार पाठक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, श्यामलाल जी, मतलब एस फिर डी फिर वी, ठीक है, एस डी वी। चलो आगे बढ़ते भाई। अरे ट्रिक में बता तो एक चीज और याद आत हुई का, राज ऋषि तुल्य वाले एस डी वी बी डी वी, ये भी सेम ऐसी, तो वही वाले याद रखना है, शुरू वाले एस डी वी। ठीक, चलो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हो गए भाई। एक बार सचिव की बात कर सकते, तो छत्तीसगढ़ के हास्य कलाकार भाई, जबरदस्त कलाकार, ठीक है। प्रथम सचिव कौन है, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, पद्मश्री कौन है, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, ठीक है भाई। तो ये प्रथम सचिव रही से, और एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो भी ध्यान। चलो, और एक अगर एक चीज कमेंट करके बता सकते हो तो फटाफट बताना, मतलब पद्मश्री कब मिली से, और नहीं मिले हुई तो ना लिख देवे, और मिले हुई तो भाई बताना है सन के पद्मश्री पुरस्कार से कब नवाजेगी, कौन सा सन में ना पद्मश्री पुरस्कार मिले, ये भी बताना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्देश्य क्या है, भाई का लक्ष्य क्या है, कब की भाई जैसे हम मानव जीवन में जिया था, तो हमरो का उद्देश्य है, ठीक है, मानव का मनखे ना, ठीक है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ी मानव ला मनखे बोलते भाई, मनुष्य ला मनखे बोलते। तो क्या होता है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के एक उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, एक बारे में तो सबसे पहला लक्ष्य तो यही कि राजभाषा में संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना। छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा, मतलब जो भी प्रशासनिक जिम्मे, ठीक है, प्रशासनिक चिट्ठी होते, पत्री होते, कुछ जवाब होते, सवाल होते, तो राजकाज की भाषा के रूप में स्थापित करना, ये भी एक लक्ष्य है, ठीक है। त्रिभाषी भाषा के रूप में शामिल पाठ्यक्रम में इसको शामिल करना, मतलब ठीक है, त्रिभाषी का मतलब क्या है, जैसे हिंदी हमारे पुस्तक में लिखाए रहते, ठीक है, पुस्तक में हिंदी लिखाए रहते, अंग्रेजी तक पुस्तक आते, और छत्तीसगढ़ी मतलब बोले मोला थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन ध्यान रखना कि जो भी अभी जितना भी सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ी से संबंधित, चाहे प्राथमिक शाला हो या बाकी में भी, तो ऐसे पढ़ाते रही से, जैसे हम जब पढ़ाते रहता है, एक नंबर नहीं जुड़े, एला सिर्फ पढ़ना है, मतलब खाना पूर्ति करे के काम करत रही से, तो कहीं ना कहीं राजभाषा के ये रही से, राजभाषा की ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि ला खाना पूर्ति नहीं, एला मतलब जरूरत की चीज समझना चाहिए, और ये भाषा ये बोली ला आना चाहिए। जैसे सीजीपीएससी है, सीजीपीएससी भाई अलग से चाहे मेंस हो ओमेन लेते, प्रीलिम्स में भी प्रश्न आ जाते, ठीक है, और जितना पेपर होते आप देखे हो, चाहे अभी बहुत सारा पेपर हुई से, जब पटवारी के पेपर हुई छत्तीसगढ़ से, एकदम बिकट सारा प्रश्न पूछी से, ठीक है, तो गाढ़ा गाढ़ा प्रश्न पूछी बोल सकते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना है। तो ये भी त्रिभाषी के रूप में, मतलब अंग्रेजी और हिंदी तो ये चलते, लेकिन छत्तीसगढ़ी तीसरा भाषा के रूप में इलाका है शिक्षा में शामिल करना। और एक बेस्ट टेक्निक है, अगर काकरो बारे में अच्छा मतलब बताना है, तो एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है शिक्षा करके, लड़का मन जैसे पढ़ते गुंडाधुर के बारे में, तो हमारे कौन है भाई, हमारे कौन पुरख है गुंडाधुर के बारे में सर्च करते, वीर नारायण सिंह के बारे में, राजमोहनी जी के बारे में, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में, तो जितना जन है, पंडित रविशंकर और अन्य नाम छेदी बैरिस्टर छेदीलाल के बारे में हो, प्यारे लाल जी के बारे में, खूबचंद के बारे में हो, मतलब जितना जन के बारे में जब आप पुस्तक में पढ़ते, मतलब शिक्षा के पाठ्य आप पुस्तक में पढ़ते, तो ओकर बारे में सर्च करे लग जाते कि आओ कौन हरे कैसे हरे, तो ओकर कारण मुझे लगता है कि शामिल करना एक मेन लक्ष्य है, और शामिल भी करना चाहिए। ठीक, बात करता और का एक लक्ष्य है भाई, तो कुछ अन्य कार्य भी कर रहे हैं, जिनमें से क्या हिंदी और छत्तीसगढ़ी शब्दों को, मतलब हिंदी में कोई कोई शब्द है छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल है मनखे के रूप में बताया, ठीक है, टमाटर ला क्या बोलते, प्याज ला क्या बोलते, ठीक है, रमकेलिया काला बोलते, ठीक है, पड़वा काला बोलते, जैसे बछड़ा का बोलते, तो गाय ला का बोलते, मतलब इस टाइप से बहुत सारे शब्द है। तो छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ी जो शब्द, सॉरी हिंदी के शब्द छत्तीसगढ़ी क्या बोलते, और छत्तीसगढ़ी में बहुत सारा शब्द है, ठीक है, ओला हिंदी में क्या बोलते, ओकर अलावा सब पांडुलिपि का प्रकाशन करे के मतलब क्या है, जो साक्ष्य है, ठीक है, ओला अच्छा तरीके व्यवस्थित करके, ओला इकट्ठा करके, ठीक है, पांडुलिपि का प्रकाशन करना, शोध करना जैसे रामचरितमानस में छत्तीसगढ़ी में शोध करना, मतलब रामचरितमानस है, ठीक है, जैसे अवध भाषा, और ऐसे भारत में तो 300 प्रकार के ऐसे बोले जाते हैं, 300 प्रकार के रामायण के अलग अलग, ठीक है, अलग अलग बुक है अवेलेबल है, जब तुलसी के भी है, गोस्वामी जी के भी है, फिर कन्नड़ में अलग रामायण है, और सब में थोड़ा थोड़ा, तो वैसी क्या शोध करना कि रामचरितमानस छत्तीसगढ़ी में शोध करना। ओकर अलावा अब एमे काम अच्छा होते, जैसे राम वन गमन पथ हुई से, ठीक है, तो अगर आप पता हुई, अगर आप वीडियो देखा तो आप ये बताना भाई, राम वन गमन पथ में पहला कौन सा जगह ला, ठीक है, जिकर विकसित करेगी, अब ओकर बात क्या करेगी, ठीक है, कितना जगह ला सेलेक्ट करी, कितना जगह ला चिन्हित करके रखे है, राम वन गमन पथ के किलोमीटर कितना है एला बताना है, और कौन सा पुस्तक ला
आधार मान के, कौन सा पुस्तक ला आधार मान के राम वनगमन पथ के परिकल्पना करेगी। ये सब ला आप अगर पता हो तो फटाफट कमेंट करते रहो। कमेंट करे में कोई कमी मत रखना भाई, ठीक है भाई। अगर मान के चलो तुम जैसे कमेंट करे, कोई नहीं पता रही तो बेचारा चुपचाप जाके देख ली, ठीक है। तो भाई कर भला तो हो भला, ठीक है, वो वाले कहावत अलग है, ठीक है। ये अर्थात तो भाई कर भला तो हो भला। तो आप लोग अगर पता हो तो कमेंट करते रहो भाई, कोई और देख के ऊपर क्या है आंसर, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं योजना का चलत है। योजना का चलत है, माई कोठी योजना चलत है। माई कोठी योजना और बीघा योजना कई बार पूछे जा चुके हैं कि क्या योजना चलत है। तो माई कोठी योजना का उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ी में संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तक का क्रय कर संग्रहित करने की योजना है, जो माई कोठी योजना के नाम से पूरे राज्य में लोकप्रिय है। सवाल है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तक का क्रय कर उसे संग्रहित करके, ठीक है, उसे रखना ही माई कोठी योजना है। सब बीझा योजना क्या है? सर छत्तीसगढ़ी से लुप्त होने वाले शब्दों को संग्रहित करके, ठीक है, एक बीझा योजना के प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रचलन से बाहर हो रहे, ठीक है, प्रचलन से बाहर हो रहे शब्दों को संग्रह करना और उसे प्रचलन में लाने की ही योजना है, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द तो भाई हमारे दादी वादी के मुंह से सुना था, दादा दादी नाना नानी के मुंह से, वो हमारे प्रचलन से जैसे बाहर होते, ठीक है, बाहर होते तो अपन जैसे मान गया लौठी लगा बोलते, ठीक है। तो ये सब अपन जो प्रचलन से बाहर हो तो ओला इकट्ठा करना, लेकिन लाठी तो एकदम कॉमन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज है, ठीक है, जिला पहले यूज करा थे अब यूज करना बंद कर दे, तो अगर वैसे शब्द क्या है इकट्ठा करके संग्रहित करके फिर से ओला प्रचलन में लाना, यही क्या है बीझा योजना के उद्देश्य है। मतलब सवाल है माई कोठी योजना क्या है? इकट्ठा करना। कोठी मतलब क्या होते भाई? जैसे धान कोठी हो गया, धान ला इकट्ठा करना, वैसे माई कोठी मतलब सबो चीज इकट्ठा करना। अब बीझा मतलब बोला क्या? बीज, बीज डालना मतलब कोई बीज से पौधा उगाना, बीज से पौधा उगाना मतलब भाई बीज नहीं से फिर से पौधा बनाता। वैसे कोई शब्द विलुप्त होते ओला क्या जमीन में गाड़ के फिर से ओला प्रचलन में लाना, ये बीझा योजना है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, दोनों शब्द से योजना ला याद रखना। अब बात करते हैं भाई कुछ कुछ सम्मेलन भी बीच बीच में होते रहते, ठीक है, सम्मेलन हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा का प्रांतीय सम्मेलन की सूची, ठीक है। तो प्रथम अब ये एग्जाम में आ चुके हैं, प्रथम कहाँ हुआ, द्वितीय कहाँ हुआ, तृतीय कहाँ हुआ, चतुर्थ कहाँ हुआ, पंचम, ठीक है, षष्ठम। तो भाई ज्ञान तो मिला थे, लेकिन साथ ही साथ एग्जाम में कर फायदा हुई कि नहीं? तो एकदम हुई। एग्जाम में करके सब चीज पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम कहाँ है सर? भिलाई में। प्रथम कहाँ है? भिलाई में। सर दूसरा कहाँ है? रायपुर में। तीसरा कहाँ है? बिलासपुर में। चौथा कोरबा में। पांचवा रांची में। और छठवा कहाँ है? बेमेतरा में, ठीक है। अब आगे के बता तो पहले इला याद रख लो भाई। पहला वाला कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अगर मैप बनाओ, छत्तीसगढ़ के मैप बनाओ तो ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली कहाँ हुई? भिलाई में। पहली हुई भिलाई में, फिर उसके बाद हुई रायपुर में। रायपुर के बाद भाई रायपुर वाले जब आगोगे बिलासपुर वाले काबर पीछू रही, तो बिलासपुर वाले पीछू काबर रही, तो उसके बाद हुई बिलासपुर में, ठीक है। ये तीन पहले याद रखो। तीन पहले तीन तीन के जोड़ी बनाओ भाई। एक साथ 6 याद करूँ तो भाई फिर भुला जाओ, ठीक है। एक साथ 6 याद करूँ तो बचपन के प्यार तो नहीं कि कभी नहीं भुलाओ, तो तुरंत भुला जाओ। ध्यान रखो, पहले 3 याद रखो और रिपीट भी करते रहो, कमेंट में रिपीट भी करते रहना है, ठीक है। तो पहले भिलाई, भिलाई के बाद देखो भिलाई के बगल वाले भाई कौन है? रायपुर। रायपुर है तो बिलासपुर तो रही, ठीक है। उसके बाद अपना ध्यान रखना है। अब एक बगल में ना जैसे बिलासपुर में होते सम्मेलन, तो कोरबा वाले बोलिस भाई मैं बिलासपुर से निकले और मोर यहाँ नहीं हो, एक काम करो तुरंत तुरंत बोलिस कि मोर यहाँ कराना है। तो नेक्स्ट वाले ही तो बोली नहीं अभी तुरंत नहीं हो, नेक्स्ट बार जब भी तो यहाँ हो। तो बिलासपुर के जस्ट बगल में कौन? बिलासपुर के जस्ट बगल में कोरबा। फिर अब बिलासपुर में हो गए, कोरबा में हो गए भाई। कोरबा में तो बोलिस फिर अब तो बोलिस की एक काम करता ना भाई राजिम में करा लेते, राजिम में करा लेते। तो राजिम जो कि गरियाबंद जिला में है, ठीक है, गरियाबंद जिला में है, राजिम में करा लेता। तो राजिम में हुई। राजिम के बाद कहा हुई? बेमेतरा। बेमेतरा में तो यही दुर्ग से अलग कट के बने। तो ये अगर भिलाई देखा जाए तो दुर्ग में ही आते जिला वाइज। तो एक बार रिपीट कर दो, और अगर आप वाला याद हो गए तो भाई कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट कर दो भाई फटाफट। अब मैं बता सबसे पहले कहाँ भैया? भिलाई। भिलाई मतलब दुर्ग ही मान लो ना। भिलाई का है, भिलाई तो एक शहर के नाम है, जिला वाइज से दुर्ग है, तो भिलाई दुर्ग लिखते। उसके बाद कहाँ भैया? रायपुर में। उसके बाद कहाँ? रायपुर में। रायपुर के बाद बिलासपुर में, ठीक है, रायपुर के बाद बिलासपुर में हुई, ठीक है। अब बिलासपुर वाले जैसे बिलासपुर में चलते कोरबा वाले आगे भाई हमरो यहाँ होना चाहिए ले भाई। अब जिसे कोरबा वाले तो रायपुर फिर मोरधाम फिर से होना चाहिए, तो रायपुर में ना होके कहाँ से? राजिम में। रायपुर में होके कहाँ से? राजिम में। और राजिम के बाद क्या है? बेमेतरा में। राजिम के बाद बेमेतरा में। तो ये ध्यान रखना, ठीक है भैया, बेमेतरा में। तो यही ऑर्डर है, 3-3 के ऑर्डर बनाना है, ये ध्यान रखना, कोरबा, राजिम और बेमेतरा, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ जाता। अब मान के चलो ये सन क्या है? 13 से चालू हुई, 13, 14, 15, 16, 17 और 18,
ठीक है, यहाँ से चालू 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, अब यहाँ जो अंतिम तीन है वो क्या है, अलग अलग व्यक्ति समर्पित। शुरू में कोई समर्पित नहीं रही से तो कुछ लिखा नहीं है, ओकर बाद जो तीन है वो समर्पित है। जिसमें से सर पहला वाले कार्य से, ठीक है, पहला वाले री से पी, दूसरा भी पी और तीसरा है वी। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, पहला कौन है, पालेश्वर प्रसाद शर्मा, जो कोरबा वाले री से समर्पित थे पालेश्वर प्रसाद शर्मा पर। राजिम वाले समर्पित थे तो राजिम के एक महान व्यक्ति, महान संत पवन ध्यान जी और उत्कृष्ट राजनेता तगोरी से, एक बारे में आप जानत भी हो। ठीक है, ओकर बाद से विमल कुमार पाठक, वी से विमल कुमार पाठक, लेकिन जो अध्यक्ष बनी ओकर नाम कार्य से विनय कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक। तो पहली का है एस, ठीक है, एस से श्यामलाल, टी से दानेश्वर और सर ओकर बाद विनय, ठीक है, और विमल कुमार पाठक, इला ध्यान, ये है विमल कुमार पाठक है, ठीक है, और वो है विनय कुमार पाठक, इला ध्यान रखना। तो डबल पी, पी पहला पालेश्वर, फिर पवन दीवान, फिर क्या है, यह है विमल कुमार पाठक। ठीक है, चलो क्लियर है भाई, ये आप समझ आ गए। सर राज्य भाषा आयोग के प्रमुख कदम क्या क्या है, तो छत्तीसगढ़ लोकप्रिय बनावर राजकाज की दिशा में कार्य करना है बता चुना। सर गुरुतुर गोट नाम के क्या है, गुरुतुर गोट, ध्यान रखना भाई, क्या नाम है, गुरुतुर गोट। ठीक है, पूछा जा सकता है प्रश्न में। गुरुतुर गोट के वेब पत्रिका का संपादक किया गया, जिसके संपादक कौन थे, संजीव जी, संपादक कौन थे, संजीव जी। क्या नाम था, गुरुतुर गोट। ठीक है, उसी में क्या है, कीबोर्ड बनाने के लिए गूगल का सहयोग दिया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी भाषा का पीजी डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया। सर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय। अब ये बताइए कुशाभाऊ ठाकरे के नाम जो सरकार है क्या नाम से बदले खातिर भाई, ठीक है, मतलब क्या होते कोई बहुत सारे यूनिवर्सिटी के नाम चेंज हुए तो क्या नाम से परिवर्तन करके विचार करा थे, आपने बताना है। ठीक, चलो राजभाषा अधिनियम के धारा 7 के उच्च न्यायालय के फैसलों को हिंदी व अन्य राजभाषा का वैकल्पिक, ठीक है, प्रदान करना भी ये सब क्या है, लक्ष्य है। तो समझ आएगा, पूछ ही नहीं। सर गुरुतुर गोट के ठीक है नाम के छत्तीसगढ़ वेब पत्रिका के संपादक श्री संजीव ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ में कीबोर्ड बनाने के लिए गूगल का सहयोग दिया था। सुंदरलाल पूछा गया कौन सा विश्वविद्यालय में पीजी कराया जाता है छत्तीसगढ़ी में, तो कौन सा भाई, सुंदरलाल शर्मा। कुशाभाऊ ठाकरे में क्या है, पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम चालू करने की घोषणा किया गया है। राजभाषा अधिनियम के उच्च न्यायालय के फैसले में हिंदी व अन्य राजभाषा का वैकल्पिक ठीक है तैयार करने का प्रावधान रखा गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ प्रश्न है भाई आपन के बीच में, और पहला प्रश्न ये, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तिथि बताइए। छत्तीसगढ़ी राजभाषा की तिथि आप लोग बताना है, और सीजीपीएससी ठीक है प्रीलिम्स में आ चुके 2018 में, 2018 में आ चुके हैं। ऑप्शन में क्या है, 28 नवंबर, 14 अगस्त, 21 फरवरी और 14 सितंबर। तो आंसर में नहीं बताओ भाई, तो फटाफट आप कमेंट करो, और जिला नहीं पता होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके देख भी सकते हो। ठीक है, कारण बड़े होशियार लड़का है जीवन फटाफट कमेंट तक करा थे। चलो आगे बढ़ता था। दूसरा प्रश्न क्या है सर, दूसरा छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। सर इस दिनांक में अधिनियम प्रस्तुत हुआ था, इस दिनांक में विधेयक पारित हुआ था, इस दिनांक में राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, या इस दिनांक में प्रथम अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया था। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो भाई एक आंसर अपन कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर पता हुई तो बढ़िया तरीके से दो, नहीं पता हुई तो जाके देख भी लो। ठीक है, कथन का है, ठीक है, कमेंट करके पूछ भी सकते सर एक आंसर क्या है, ओकर आंसर क्या है, अगर नहीं पता है तो छत्तीसगढ़ी भाषा में राजभाषा आयोग गठित करेगी। दूसरा है, कारण है छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य था। कथन और कारण दोनों सही व कारण कथन कारण दोनों सही, कारण कथन में सही व्याख्या है, कथन कारण दोनों सही पर सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, कथन सही परंतु कारण गलत है, और कथन गलत है और परंतु कारण सही है। तो इसका भी आंसर आपको फटाफट देना है। चलो आगे बढ़ जाता, आगे बढ़ा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। ठीक है, 19 से, ठीक है, सीजीपीएससी मेंस में ऐसे एक लाइन वाले भी प्रश्न आ जाते। ठीक है, 19 से 21 जनवरी 2018 वाले 18 के ना बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ी राजभाषा का, ठीक है, षष्टम, तो ये छठवा था। ठीक है, क्योंकि 13 से प्रारंभ होता सम्मेलन में। ठीक है, किस साहित्यकार को समर्पित था, तो समर्पित वाला भाई, समर्पित का फॉर्मूला क्या था, डबल पी। ठीक है, और अध्यक्ष वो अध्यक्ष राजभाषा आयोग का अध्यक्ष क्या था, एचडीवी, लेकिन दोनों में भी में फर्क था। इसको मैं बता दे रहा हूँ ना, ये जो भी है वो विनय कुमार है, ये जो भी है वो विनय कुमार पाठक है, और ये जो है वो विमल कुमार है। ये जो समर्पित था वो विमल कुमार पाठक का, जो कि स्वर्गीय हो गए थे, तो उन्हीं को क्या है समर्पित किया गया था बेमेतरा। पूछा जाएगा राजिम में कौन था, राजिम में तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, राजिम में कौन था भाई, तो पवन दीवान, संत पवन दीवान जी। और ये कौन था, कोरबा में पालेश्वर जी, कोरबा में क्या था, पालेश्वर जी। तो आपको ध्यान है। चलो भाई, ठीक, और ये अध्यक्ष में पहला श्याम,
ठीक है, पहला जी श्याम, फिर उसके बाद दानेश्वर जी, फिर विनय कुमार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो भाई ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं, और बस एक ही लक्ष्य है, और जरूरी नहीं कि हर काम राजभाषा आयोग ही करे, हम अल्लाह भी काम करे पढ़ी और बोलचाल के भाषा में ललायल पढ़ी, और शर्माना नहीं है। छत्तीसगढ़ी हरा तो भाई बी प्राउड छत्तीसगढ़िया, और छत्तीसगढ़ी बोले में ज्यादा शर्माना नहीं। हाँ देखो, ऐसे नहीं कि छत्तीसगढ़ी ही तो बड़ा हमारा आना चाहिए, छत्तीसगढ़ी भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, जहाँ जैसे नीड है ना वैसे अपन क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि कहीं जा था फिर भी वहां बोला था तो अब बोला समझ में नहीं आता। तो मेन क्या है, जो भाषा की बात क्या है, भाषा की बात ये है कि कम्युनिकेट करना, मतलब तोर बात ओला समझ में आना चाहिए, ओकर बात मोला समझ में आना चाहिए। तो आप सामने वाला जो में कंफर्ट रहे मैं बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ठीक है, जोला छत्तीसगढ़ी बोले बार आज समझ में आते तो वहां अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी मतलब क्या करना है, आप सभी मतलब अपन और ठीक है, और अपन मन के दिक्कत ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।